दोस्तों जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा अध्याय 64। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा गान मिश्रित हुआ तो एक साधु ने गदगद कंठ से कहा, थोड़ी कृपा और हो जाए, अब आप ही कृपा करें बाबा। प्रभु के रूप गुणों का बखान कर प्यासे प्राणों की तृषा को शांत करने की कृपा हो। मीरा ने विनम्रता से कहा, यह तृषा कहाँ शांत होती है। दूसरे संत बोले, यह तो जितनी बढ़े और दावानल का रूप ले ले, इसी में लाभ है। आप ही श्री श्याम सुंदर के रूप मधुरी का पद सुनाइए। मीरा ने तानपुरा उठा, फिर तान छेड़ी। समय एक बार फिर मधुर रागिनी की झंकार से बंध गया। ब्रिज को बिहारी म्हारे हिवरे वस्यो छे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरखी द्रिगन में नीर भरियो छे। भजन पूरा होने के पश्चात भी कुछ देर तक वातावरण में आनंद से सन्नाटा रहा। फिर मीरा ने एक संत की ओर देखकर कहा, आप कुछ कहिए कि सब लोग लाभान्वित हो। तो किसी ने जिज्ञासा की, गुरु कौन, कहाँ मिले, कैसे मिले। संत कहने लगे, सबसे पहले तो यह समझे कि गुरु का स्वरूप क्या है। परम गुरु शिव ही है। हम गुरु को देह रूप में भले देखते हो, पर उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव ही है। यह ठीक वैसे ही है जैसे शिवलिंग में शिव है। हम पूजा अर्चना शिवलिंग की करते हैं, किंतु उस पूजा को स्वीकार करने वाले शिव स्वयं है और वही हमारा कल्याण करते हैं। गुरु की पंच भौतिक देह पूजा भक्ति श्रद्धा का माध्यम है, किंतु उपदेश देने वाला यहाँ प्रसन्न रुष्ट होने वाले शिव ही है। अब प्रश्न यह है कि गुरु कैसे मिले। शिव सर्वत्र हैं। यदि सचमुच में आपको आवश्यकता है, आतुरता है, तो वह किसी भी स्वरूप में ही मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। अब घर बैठे मिले या खोज से, गुरु की आवश्यकता होने पर वे चाहे भी तो चैन से बैठ नहीं पाएंगे। वे अपनी समझ से अपने क्षेत्र में खोज करेंगे और इसमें भटक भी सकते हैं, किंतु खोज अगर सच्ची हो तो गुरु अवश्य मिलेंगे। जो खोज नहीं कर सकते उनके लिए प्रार्थना और प्रतीक्षा ही अवलंब है। उन्हें स्वयं उपलब्ध होंगे, किस रूप में होंगे कहा नहीं जा सकता, पर उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। अब कैसे ज्ञात हो कि ये संत हैं, गुरु हैं, जिनके संदिग्ध सामिप्य के अपने इष्ट की हृदय में स्वयं फूर्ति हो, वह संत है। और भगवान सुनकर जिसका हृदय द्रवित हो जाए, वह साधक। यह आवश्यक है कि अपनी रुचि का इष्ट और अधिकार के अनुरूप गुरु को, अन्यथा लाभ होना कठिन है। संत ने जिज्ञासा अनुसार सब प्रश्नों का उत्तर देकर कितने ही और पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा। इससे आगे हम अध्याय 65 में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।